सामने वाली बालकनी में रिद्धिमा छब्बी फूलों में पानी दे रही है। उसकी कलाई के कंगन की हल्की खनक आसमान में गूंजती है। रिद्धिमा धीमे से मुस्कुराकर, कॉफी काफी स्ट्रांग लग रही है। रात भर पढ़ते रहे क्या? आरव उसके चेहरे की हल्की थकान और आंखों का खालीपन पढ़ लेता है। उसका पति 3 महीने से दुबई में जॉब पर है। घर में वह अकेली रहती है। मैरो, थोड़ी पढ़ाई, थोड़ा इंसोम्निया। दोनों हंसते हैं, लेकिन इस हंसी में एक अजीब सी खामोशी भी छिपी है। शाम को अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। गली में पानी भरने लगता है। रिद्धिमा बाजार से लौट रही होती है और पानी उसके पैर तक आ चुका है। आरव सीढ़ियां उतरता है और उसके हाथों से थैला ले लेता है। रिद्धिमा, तुम्हें तकलीफ हुई? मैरो, आप अकेली हैं, तकलीफ मुझे नहीं होने दूंगा। बारिश में भीगे बालों के बीच रिद्धिमा पहली बार आरव को उस नजर से देखती है जो दोस्ती को थोड़ा आगे ले जाती है। रात को बिजली चली जाती है। अंधेरा दोनों बिल्डिंगों को एक जैसा बना देता है। रिद्धिमा अपनी खिड़की से देखती है। आरव मोमबत्ती जला रहा है। नर्म रोशनी में उसका चेहरा और भी शांत लगता है। मोबाइल पर मैसेज आता है, रिद्धिमा, डर लग रहा है, थोड़ी देर बात करोगे? दोनों की बात धीरे धीरे रात के 1 बजे तक चलती है। शुरुआत मौसम से हुई थी, अंत दिलों तक पहुंच गया। आरव महसूस करता है वह सिर्फ अकेली नहीं है, वह अनसुनी भी है। अब रोज सुबह दोनों की एक नजर मिलती है। कभी वह उसे चाय पकड़ा देती है, कभी वह उसका सामान उठा देता है। एक दिन आरव उसके घर का ट्यूबलाइट ठीक करने आता है। रिद्धिमा बिल्कुल पास खड़ी है, इतना पास कि उसकी सांस की गर्मी आरव के कानों को छूती है। रिद्धिमा धीमे से, तुम्हें पता है, तुम्हारे आने से घर खाली नहीं लगता। आरव पलट कर देखता है। उसकी आंखों में वह सब कुछ लिखा है जो शब्दों में कहना गलत भी था और रोकना भी मुश्किल। एक शाम तेज हवा चल रही है। कमरे में पर्दे उड़ रहे हैं। रिद्धिमा रो रही है। रिद्धिमा, कभी कभी लगता है किसी को मेरी परवाह ही नहीं, बस तुम ही हो जो यहाँ हो। आरव उसके पास आता है, धीरज से उसके आंसू पोंछता है। मैरो, शायद मुझे नहीं कहना चाहिए, पर मैं तुम्हें लेकर बहुत कुछ महसूस करने लगा हूं। रिद्धिमा कुछ बोलती नहीं, बस धीमे से उसका हाथ पकड़ लेती है। पहली बार बिना शब्दों के स्वीकारोक्ति हो जाती है। छत पर दोनों देर रात बैठे हैं। हवा हल्की ठंडी है। चांद उन पर चुपचाप रोशनी डाल रहा है। रिद्धिमा आरव के कंधे पर सिर रख देती है। आरव उसकी उंगलियों को थाम लेता है। दोनों जानते हैं ये मोहब्बत आसान नहीं है, पर दिल को जो महसूस होता है वह दिल ही समझ सकता है। रिद्धिमा, कभी कभी किसी का होना ही काफी होता है। मैरो, मैं हमेशा यहीं रहूंगा। हवा पास से गुजरती है, जैसे उनके राज को भी चुपचाप सीने में दबाए लिए जा रही हो।